हाय स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन चौधरी एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली हैं जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ डेमो लेक्चर डालूंगा, और उसके बाद काफ़ी टाइम लग गया, मैं वीडियो नहीं डाल पाया। एंड अब आई होप कि अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। तो अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था। वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। उसमें प्रीवियस जो वीडियो है उसमें जो भी हिस्ट्री है मैथमेटिक्स की, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, लेकिन थोड़ा बहुत आप जानोगे तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी और इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं है। तो अगर हम मैथमेटिक्स की हम बात करें तो मैथमेटिक्स हेडिंग डालते हैं, मैथमेटिक्स। तो अगर हम कंपटीशन के बारे में बात करते हैं मैथमेटिक्स की, कि कंपटीशन में मैथमेटिक्स का कौन सा पार्ट आता है, तो 3 बेसिकली पार्ट होते हैं इसके। जैसे अगर मैं पार्ट की बात करूं, फर्स्ट द पार्ट नेम इज अरिथमेटिक मैथ, अरिथमेटिक मैथ। सेकंड एडवांस मैथ, एडवांस मैथ। और थर्ड होता है आपका मॉडर्न मैथमेटिक्स, मॉडर्न मैथमेटिक्स। जो भी आप फॉर्म भरने जाते हो बेसिकली, जैसे एसएससी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट्स, या आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो तीनों पार्ट हैं ये बेसिकली आते हैं। जैसे एडवांस मैथ एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अरिथमेटिक जो होता है बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आज के टाइम में एक और ब्रांच है मॉडर्न मैथमेटिक्स, जिससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सिलेबस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि सिलेबस तो आप जो भी नोटिफिकेशन आप फिल करोगे उसमें आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे मेन मेन चीजें आपके सामने बताता हूँ। जैसे अरिथमेटिक मैथ है तो इसे हम बिजनेस मैथ भी कहते हैं, दिस इज नोन एज बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथ क्यों कहते हैं? जैसे इसके अंदर चैप्टर आपने सुने होंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस होता है, तो आप जानते हो कि आप बिजनेस करने जाते हो तो उसमें भी प्रॉफिट लॉस आ जाता है या नहीं? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, इस तरीके के जो भी चैप्टर है, तो ये जो अरिथमेटिक मैथ है ये बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड होता है। जैसे इंटरेस्ट वगैरह का भी लोग बिजनेस करते हैं, तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स कहलाता है। एडवांस मैथ साइंस साइड के स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं, जो भी ब्रिज वगैरह बनते हैं वहां पे इसका बहुत यूज होता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम वगैरह। तो एडवांस मैथ में जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस तरीके के जो चैप्टर है वे आपके किस में आते हैं? एडवांस मैथ में आते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, ये जो तीसरी ब्रांच है आज के टाइम में, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपके एक रीजनिंग का पार्ट है। जैसे इसमें चैप्टर की बात करें, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इस टाइप के जो चैप्टर होते हैं, या वेन डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग नंबर जो होती है आज के टाइम में इसमें भी क्वेश्चन आने लगे हैं, सेट थ्योरी जो है, या थोड़ा बहुत स्टैटिक्स की अगर हम बात करें, जैसे मीन, मोड, मीडियन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो अगर हम बात करेंगे अर्थमेटिक्स से स्टार्टिंग करेंगे हम, या एडवांस मैथ से स्टार्टिंग करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जो ये क्लास 1 है, देखो हम किस तरीके से पढ़ेंगे मैं आपको पहले बता दूं। अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ और मॉडर्न, हम इन तीनों को ही साथ के साथ लेके चलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो स्पीड कैलकुलेशन की पड़ती है। कि कोई भी क्वेश्चन है, आप जानते हो सब चीजें, लेकिन कैलकुलेशन करते टाइम आपका काफी सारा टाइम चला जाता है। तो हम बेसिकली कैलकुलेशन पे भी फोकस करेंगे। तो मैं प्लेलिस्ट में अलग अलग बना देंगे, कि जैसे अर्थमेटिक के जो भी चैप्टर हैं उनकी अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, जो भी चैप्टर है, एडवांस वालों की अलग से बना देंगे, ये अलग अलग जो पार्ट है। और स्पीड कैलकुलेशन जिसपे हमें बहुत सारा फोकस करना है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों पे कमांड नहीं होगी, आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम है। वैसे भी आपको पता है आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आज हम बात करेंगे, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, आज स्टार्टिंग करेंगे केवल स्पीड कैलकुलेशन की, क्लास नंबर 1। और ये क्लास डाल देंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इसी तरीके से धीरे धीरे हम अपने इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं आज स्पीड कैलकुलेशन के बारे में, कि स्पीड कैलकुलेशन
किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक वगैरह सीखते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कोई भी अर्थमेटिक का या एडवांस का कोई चैप्टर ले लेंगे और वहां से हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक जो बेसिकली आपने YouTube वगैरह पे देखी होगी। जैसे कोई भी हम बात करें, जैसे मैंने लिखा 55 मल्टीप्लाई 55, तो इस टाइप की ट्रिक आप सभी ने देखी होगी। वो क्या करते हैं जी, 5 पंजे 25 और ये जो लेफ्ट वाला नंबर है 5, इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 में एक ऐड करके 6, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 जा 30, और यही आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बात करें, मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं, क्योंकि मुझे 4 से 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ज्यादा टाइम हो गया है, तो जैसे मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि ये 5 की ट्रिक तो उसने सीखी है, लेकिन जैसे ही हम पूछे जी 45 और 55 क्या होगा, तो उसकी ये ट्रिक फेल हो जाती है या नहीं। तो अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि ट्रिक आप ऐसी सीखिए जो, जैसे 5 की आप ट्रिक सीख रहे हो तो 5 के सभी नंबर पे एप्लीकेबल हो जाए। नहीं तो कितनी सारी ट्रिक्स आप सीखोगे, आप मतलब इतनी नहीं सीख सकते। मेरा कहने का मतलब है एक लिमिटेड जो कंटेंट होता है उसी के बारे में ही आप अच्छे से पकड़ बना सकते हो, उस पे आप अच्छे से कमांड कर सकते हो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि 5 के जो भी नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप सभी, हाउ टू मल्टीप्लाई a number how to multiply a number with यूनिट डिजिट 5। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, कि अगर इकाई का अंक 5 है तो हम उसकी मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ बेसिकली रूल्स होते हैं जो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। आप बहुत ज्यादा जब कभी कंटेंट पढ़ोगे, हायर लेवल की बुक्स पढ़ोगे, तो आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट जाके मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत स्टूडेंट को ये पहले से भी आता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत स्टूडेंट को ये ना आता, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए तो 4 बेसिकली रूल होते हैं, 1 2 3, और यहां पे मैं लिख देता हूं रूल नंबर, ठीक है। क्या रूल है ये, तो देखिए मैंने लिखा 15 मल्टीप्लाई 1, कितना होता है 225, 225। फिर मैंने लिखा 25 मल्टीप्लाई 25, ये कितना होता है 625। एक और लिखा मैंने 15 मल्टीप्लाई 25, ये कितना होता है 370। अब आप कहोगे ये तो नॉर्मल सी बात है जी, ये तो हम भी कर लेते हैं। तो आपको यहां से एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। देखिए क्या पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि यूनिट डिजिट 5 है यहाँ भी और यहाँ, इससे अलग जो भी नंबर बचा है उस पे आपको फोकस करना है। ये नंबर कैसा है, ओड इवन, ये नंबर कैसा है, ओड, दोनों ही कैसे हैं, विषम नंबर है। तो अगर ये दोनों ओड हैं, ओड है, चाहे 1 1 हो, चाहे 1 3 हो, 3 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन होने क्या चाहिए, दोनों ओड होने चाहिए। तो अगर ये दोनों ओड हैं तो लास्ट की 2 डिजिट आपकी कितनी आएंगी, 25, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 5 से अलग ये कैसा है, इवन सम संख्या, ये कैसा है, इवन, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे, 25। ये कैसा है, एक ओड है और एक कैसा है, इवन है। जैसे ही ये अलग अलग हुए तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे, 75। तो आपने क्या सीखा कि जैसे ओड होता है, ओड 5 कि जब आप ओड 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट के 2 डिजिट कितने बन के तैयार होते हैं जी, 25, ठीक है ना। जैसे ही इवन 5 की और इवन 5 की आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी लास्ट के 2 डिजिट क्या बन के तैयार होते हैं, 25। लेकिन जैसे ही अलग अलग हो जाता है, एक ओड और एक इवन, तो लास्ट के 2 डिजिट बन के क्या तैयार होते हैं, 70।
जैसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपसे कोई पूछता है कि जी बताइए, मैंने लिखा 35 और मल्टीप्लाई 25। मल्टीप्लाई क्या है कि वो एक अलग बात है, लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे तो आप कहोगे ये है जी ओड और ये है इवन, अलग अलग है, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आएंगे 75। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 25 पंजे 125 का 5, कैरी कितने 12, 25 थी 75 और 12 कितने हो जाएंगे 87, लास्ट के 2 कितने आएंगे 70। तो बात समझ पाए, 3 रूल है ओड 5 कि मल्टीप्लाई जब भी ओड 5 से होती है लास्ट के 2 कितने 25, मतलब दोनों सेम, ओड ओड है तो 25, दोनों विषम है तो 25, दोनों इवन है, 5 से अलग वाले की बात करूं मैं, 5 की नहीं 5 से अलग, दोनों इवन है तो भी लास्ट के 2 डिजिट कितने आएंगे 25, और जैसे ही अलग अलग हो जाएगा, एक क्या है ओड एक क्या है इवन, चाहे ये ऊपर हो चाहे ये नीचे, उससे फर्क नहीं है, अलग 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 है तो लास्ट के 2 डिजिट कितने बन के तैयार हो जाएंगे 75 बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ तक की बात तो क्लियर है कि जी लास्ट के 2 डिजिट तो हमें निकालने आ गए, लेकिन अगर कोई इधर बता दे कि लेफ्ट हैंड साइड में इधर क्या आएगा, तो फिर तो इसका मतलब ये होगा कि 5 के किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ। क्लियर है बात? तो इधर क्या आता है उसके बारे में हम लिखते हैं, ये है रूल नंबर 4। ठीक है, अब पहले ये तीनों नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में रूल नंबर 4 की बात करें। देखिए रोल नंबर 4 क्या है, 4 मैंने लिखा A5, A is any number and you multiply with B5, B is any number, it may be even or odd. ओके, तो जैसे हम बात करें A और B कुछ भी हो सकता है, तो आपको पता चला जी लास्ट के 2 या तो 100% 25 है या 100% 75 है, ये डिपेंड करेगा A और B का बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, दोनों ओड तो 25, दोनों इवन तो 25, अलग अलग तो 70। यहां तक बात क्लियर है? इधर आप लिखो A क्रॉस B प्लस ब्रैकेट A प्लस B बाई। अब इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, तो साइन साइड के स्टूडेंट इसे जानते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके अंदर इंटीजर पार्ट है, कंप्लीट नंबर है, तो आप इसे सेम एज इट इज लिख देते हो 4 का 4। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो आप क्या लिख दोगे 5, लेकिन जैसे ही ये पॉइंट में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2.3, तो ये नंबर किस किस के बीच है, 2 और 3 के बीच है, तो हमें इसमें क्या लिखना है, छोटे वाला पार्ट 2। जैसे मैं लिखूं फॉर एग्जांपल 5.9, तो आप क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट लिखना है छोटे वाला, ये 5 और 6 के बीच है तो छोटे वाला लिख देना। जैसे मैंने लिखा 6.1, तो बताइए आप क्या लिखोगे 6। बात समझ पा रहे हो? हमने लिख दिया यहाँ पे 0.9, तो आप क्या लिख दोगे, यहां तक बात क्लियर है? अब ये जो रूल है ये सभी पे एप्लीकेबल है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ये हर जगह लगेगा। कैसे लगेगा, किस तरीके से काम करेगा, मैं 4 से 5 एग्जांपल लिखता हूँ, 5-6 एग्जांपल लिखते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तब जाके तस्वीर आपकी क्लियर होगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे लिखते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने लिखा एक छोटा सा क्वेश्चन, 35 मल्टीप्लाई 75। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा 55 मल्टीप्लाई 65। क्वेश्चन नंबर 3 85 मल्टीप्लाई 65। क्वेश्चन नंबर 4 105 मल्टीप्लाई 85। क्वेश्चन नंबर 5 305 मल्टीप्लाई 75। ठीक, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर A5 की मल्टीप्लाई आप B5 से करते हो तो क्या मिलता है, या तो 25 या 75, और इधर क्या आता है जी A क्रॉस B प्लस A प्लस B बाई। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखा दिया। ठीक है, अब देखिए आपने देखा सबसे पहले 5 को भूल जाओ, ये कैसा है और ये कैसा है, और दोनों विषम है, तो लास्ट के 2 कितने आ जाएंगे 25। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है?
ये 25 है। उसके बाद इधर क्या बात आएगी, मैंने बार लगा दिया, लगाओ मत लगाओ, इधर क्या आएगा तो आप देखिए ये a है, पहले वाला सर्कल बना लिया करो, ये a और ये b, तो a क्रॉस b कितना 7 गुना 3 21, 7 के 21 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 और 3 a प्लस b, 7 और 3 10 और बाई 2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10 का हाफ 5, 21 और 5 26 और ये कितना था 25, ये आपका क्या हो जाएगा, समझ पाए। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट भूल जाइए 5 5, ये कैसा है ओड, ये कैसा है इवन, अलग अलग है तो लास्ट के दो कितने आएंगे 75, इधर क्या आएगा ये a है और ये क्या है b, तो a क्रॉस b 6 पंजे 30 प्लस a प्लस b 6 और 5 11, तो 11 का हाफ कितना होगा तो आप कहोगे 5.5, लेकिन लेना कितना है, पॉइंट के केस में मैंने बताया था इधर वाला पार्ट 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 35। बात समझ पाए। ये क्या है इवन, ये क्या है इवन, दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे हैं तो 25, ये कितना आप डायरेक्ट करेंगे ए बी 8 3 48 प्लस a प्लस बी 14, 14 का हाफ 7, तो कितना हो जाएगा जी 55 25, समझ पा रहे हो। इसे करते हैं, देखिए 5 भूल जाइए, ये कैसा नंबर है इवन, ये कैसा है इवन, तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा 10 88, पहले इधर कितनी डिजिट आएंगी, दोनों इवन है तो 25, a क्रॉस b 10 88 प्लस 10 और 8 18 का आधा 9, आंसर कितना हो जाएगा 892। इसकी बात करते हैं, ये कैसा है इवन, ये कैसा है ओड, तो लास्ट के दो कितने आएंगे 75, ये कितना हो जाएगा a क्रॉस b 210 प्लस a प्लस b 37 हो जाएगा, 30 और 7 37 का आप कितना होगा 18.5, लेकिन लेना कितना है 18, आंसर कितना आ जाएगा 22875। यहां तक बात क्लियर है। आप एक बार ये स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके पांचों एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में कुछ आगे की बात करूं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जो आपने, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे जो मैंने सबसे पहले डिस्कस करा था, उन्होंने कहा था कि 5 पंजे 25, बोलो कहा था या नहीं, और इधर उन्होंने क्या कहा था कि ये नंबर 5 है, इसमें एक ऐड करो कितना हो जाएगा 6, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 30, और ये आंसर सही है। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, आप बताओ 5 छोड़ के ये नंबर कैसा है ओड, ये नंबर भी कैसा है ओड, दोनों एक जैसे हैं, ओड मतलब दोनों ओड, तो लास्ट के दो 25, उन्हें पता था 25 ही आएगा, मुझे नहीं पता उन्हें आगे आता है या नहीं, या वो बताना नहीं चाहते, जो भी रीजन रहा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये 5 पंजे 25 क्यों आया, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये 75 भी आ सकता है, ठीक है। अब इसमें एक जोड़ के कैसे बनाया, तो देखिए जितनी भी शॉर्ट ट्रिक होती है बेसिकली बेसिक से ही ड्राइव होती है। अब मैं बताता हूँ, जैसे a5 था और मल्टीप्लाई b5 था, फॉर्मूला था a क्रॉस b प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस b बाई 2, और इधर डिजिट लिखी हुई थी या तो 25 या 75 लिखी हुई थी या नहीं। अब आप बताइए कि अगर ये दोनों नंबर एक जैसे हैं तो या तो दोनों ओड होंगे, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये कब लगती है, जब ये दोनों एक जैसे हैं, तो या तो ये दोनों ओड रहे होंगे, ठीक है, या ये दोनों क्या रहे होंगे इवन रहे होंगे। तो अगर ये दोनों ओड है या दोनों इवन है, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये तब अप्लाई होती है जब ये दोनों नंबर इधर के सेम होते हैं, तो ये दोनों सेम कब हो सकते हैं, या तो दोनों ओड विषम या दोनों इवन, इसका मतलब सब। और आपको भी पता है जब दोनों ओड हो या दोनों इवन हो तो लास्ट के दो क्या बनते हैं 25, तो इसका मतलब इसे हटा दो, ये कितना आ जाएगा 25। यहां तक बात क्लियर है। अब जब a और b a की जैसे हैं तो मैं a की जगह b रख सकता हूं, b की जगह a रख सकता हूं, तो हमने क्या करा सारा a में बना दिया प्लस a और a प्लस a बाई 2, ये कितना हो जाएगा a की पावर 2 प्लस 2a का हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे a कॉमन ले लिया, ये कितना है a प्लस, ठीक है।
तो इसका मतलब ए कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ये क्या है, जस्ट कॉन्जुगेटिव, उससे अगला नंबर है। तो जैसे 5 था तो 5 में अगला नंबर जोड़ दिया, 5 6 30, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिक क्या हुई है, ड्राई हुई है। बात क्लियर है यहां तक। अब जैसे कोई कहे 65 मल्टीप्लाई 65, तो सेम नंबर है, आप लगा सकते हैं कि 5 पंजे 25 होगा, लेकिन आपको पीछे का कॉन्सेप्ट जानना है कि ये इवन है, ये भी इवन है, दोनों ये इवन है, सेम है, तो ये क्या होंगे, दोनों इवन। 6 6 हो, 6 8 हो, 6 6 से मतलब नहीं है, दोनों इवन इवन होने चाहिए, बस सेम हो या ना हो, ये लास्ट की दो 25 ही आएंगे। और इसमें एक नंबर जोड़ दिया आपने 7, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 42। यहां तक बात क्लियर है। आई होप कि आप यहां तक समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो आप, तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखना, बैक करके आप कितनी बार ही देख सकते हैं, प्रॉपर आप नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है। अब कुछ और आगे की बात करते हैं, जहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, उनके बारे में बात देखिएगा। इसी में आगे क्या होता है, अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। देखिए मैंने लिखा 8 2 मल्टीप्लाई 8 2 8 8। अब मैंने क्या कहा, 8 दूनी 16 और इसमें एक जोड़ दिया 9, 8 नहीं 12। फिर मैंने लिखा, ये फर्स्ट है, सेकंड मैंने लिखा 108 और यहां लिखा 102। अब मैंने लिखा 8 दूनी 16 और फिर मैंने लिखा 10 में एक जोड़ दिया 11, 11 धन 110। फिर मैंने लिखा थर्ड, यहां पे लिखते हैं 307, या ये नहीं लिखते, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, सारे एक जैसे हो जाएंगे नहीं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 809 और यहाँ पे लिख दिया 89। अब मैंने लिखा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 और 8 9 जा 72 और एक जीरो अपनी तरफ से लगा दी, अपनी तरफ से लगा दी मैंने एक जीरो। फिर मैंने लिखा 8009 और फिर मैंने लिखा 8 और यहाँ पे फिर लिख दिया मैंने 999। अब मैंने क्या लिखा, 81 से कर दी 8 9 जा 72, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 9 निम 81 और 8 89 का 9, 8 9 निम 81 और 8 89, ठीक है। और ये कितने हैं, 5 और 3 जीरो अपनी मर्जी से। तो अब आप कहोगे जी सर अब हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये ट्रिक आपने 5 की बताई थी कि जी 8 दूनी 16 और इसमें एक जोड़ दिया, 8 और 1 9, 8 नीम 72, ये तो 5 की ट्रिक थी। यहाँ तो 5 नहीं है, आपने 2 और 8 पे लगा दी, यहाँ 2 और 8 पे लगा दी, यहाँ पे आपने 9 और 1 पे लगा दिए। कहीं पे आप क्या करते हो, 8 दूनी 16, 8 नीम 72, यहाँ पे जीरो नहीं लगाई, आपने कहा ये मल्टीप्लाई सही है, ये सही भी है। यहाँ पे हमने क्या करा, 8 दूनी 16 और 10 है और इसमें एक जोड़ा, 11 दही 110, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो नहीं लगाई, मैंने कहा ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या करा मैंने, ये 8 था, इसमें एक जोड़ा 9, 8 नीम 72 और यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करी और एक जीरो अपनी मर्जी से लगा दी। अब मैंने कहा मल्टीप्लाई सही है। और यहाँ पे क्या करा जी, यहाँ पे तो आपने 3 जीरो लगा दी। तो समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, आखिर ये कहानी क्या है। तो अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। एक एग्जांपल और लिखते हैं, 730 मल्टीप्लाई 730 770, एक लिखते हैं 730 मल्टीप्लाई 760, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1800 और साथ में एक जोड़ के 7 8 56 और मैंने कहा ये गलत है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2100 और साथ में एक जोड़ के 7 8 56, यहाँ पे ये सही। तो अब आपको जानना है, पहले इसके दो बेसिक रूल होते हैं। पहला तो ये कि ये मल्टीप्लाई कहाँ अप्लाई होती है और दूसरा रूल ये है कि किस तरीके से अप्लाई होती है। तो रूल नंबर 1, कहाँ पे ये मल्टीप्लाई अप्लाई होती है, तो की पॉइंट होते हैं इसके दो, जो आपको जानने जरूरी है। की पॉइंट, फर्स्ट की पॉइंट क्या है, फर्स्ट की पॉइंट कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट वो क्या होना चाहिए, सेम। लेफ्ट वाला पार्ट बाईं ओर का क्या होना चाहिए, सेम। वो एक डिजिट में भी सेम हो सकता है, 2 डिजिट में भी हो सकता है, जैसे कैसे समझो। इधर देखिए लेफ्ट वाला पार्ट 8 और 8, ये क्या है, सेम। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। यहाँ पे लेफ्ट वाला 1 1 भी सेम है और यहाँ पे एक डिजिट और है 0 0, यहां तक ये सेम है, यहाँ भी 10 भी 10, एक हो चाहे 2 होना सेम चाहिए, ये बात भी ठीक है।
यहाँ पे 8 8 जितना सेम है उतने पे गोला बना लेते हैं, बस सेम होना चाहिए, सेम है। यहाँ पे करिए, यहाँ पे 8 8, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी अप्लाई हो। दो रूल है। अब ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, ये भी लेफ्ट वाला 7, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई। हर जगह पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन मैंने कहा ये सारी मल्टीप्लाई ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई गलत है। तो ये मल्टीप्लाई गलत क्यों है? क्योंकि इसकी कंडीशन मैंने क्या बताया, इसकी दो कंडीशन है। तो दूसरी कंडीशन क्या है जिस वजह से ये ट्रिक यहाँ पे नहीं लग रही है? तो दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो भी बचा इस सर्कल से अलग, इस सर्कल से अलग जो भी बचा वो किस फॉर्म का होना चाहिए? या तो 10, उनका सम, जो भी डिजिट बची उनका सम क्या होना चाहिए? 10 की पावर k फॉर्म का होना चाहिए। कि अगर k 1 है तो ये 10, k 2 है तो ये 100, k 3 है तो ये 1000। कुल मिला के अगर मैं कहूं कि जो भी सर्कल से अलग बचा है उसमें जो सम है वो क्या होना चाहिए? 10, 100, 1000 इस फॉर्म का होना चाहिए, केवल 0 0 आनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये 8 8 तो सर्कल हो गया, ये जो बचा ये कितना है? 8 और 2 10, तो ये फॉर्म सेकंड है। 10, 100, 1000, 10000 इस तरीके से हो, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई लगेगी क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ पे सम कितना है? यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी लगेगी। यहाँ पे देखिए सर्कल से अलग कितना बचा है? 91 और 9 कितना? 100, 2 0 वाला, तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई है। यहाँ पे जी ये लेफ्ट वाला तो सेम है, ये जो बचा ये कितना है? आप कहोगे ये है 10,000, इसका मतलब यहाँ भी सेटिस्फाई है। यहाँ पे कितना है? 7 7 है, ये कितना है? 70 और 30, जो भी बचा सारा देखना होता है। 70 और 30 100, 2 0, ये भी सेटिस्फाई है। यहाँ पे कितना है? 30 और 60 90 है, तो यहाँ पे 90 है, तो ये फेल है। 10 की पावर के फॉर्म होनी चाहिए, 10, 100, 1000, 10000 इस तरीके से। अब अगर बात करें कि ये अप्लाई किस तरीके से होंगी, तो अब आप देखिए दो कंडीशन होती है, अप्लाई कैसे होगी। ये जो सर्कल बनाया है लेफ्ट वाला, इसमें हमेशा एक जोड़ो और लिख दो। 8 था, एक जोड़ो कितना होगा? 9, तो 9 8 72, यहां तक ठीक है, ये 72 लिख दो। यहाँ पे देखो लेफ्ट वाला कितना है? 10, 10 में एक जोड़ा 11, और 11 ढाई 110, यहां तक ठीक है। ये 8 है सेम, जितना सेम है, एक जोड़ा 9, 8 9 72, यहां तक ठीक है। यहाँ पे 8 सेम है, 8 में एक जोड़ा 9 72, यहां तक ठीक है। ये 7 है, एक जोड़ा 8, 7 8 56, यहां तक ठीक है। और यहाँ तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही, तो ये तो। अब बात है कि कहीं जीरो लगा देते हैं हम, कहाँ नहीं लगाते, ये रीजन सुनिए। इन दोनों का सम कितना है? 10, तो 10 में कितनी जीरो होती है? 1, तो एक डिजिट यहाँ फिक्स है, एक डिजिट यहाँ फिक्स है, तो डिजिट कितने फिक्स होंगे? ये दोनों कितने डिजिट फिक्स होंगे? 2, 1, ये 10 में कितनी जीरो? 1, तो 1 यहाँ फिक्स, 1 यहाँ फिक्स, टोटल कितने फिक्स होने चाहिए? 2। इस बॉक्स में 72 से अलग जो बचा कितने डिजिट आने चाहिए? 2। तो आप कहोगे 8 दूनी 16 कितने डिजिट है? 2 ही, इसका मतलब कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप देखिए सम कितना है? 8 और 2 10, तो 10 का मतलब एक जीरो, तो एक डिजिट यहाँ फिक्स है, एक डिजिट यहाँ फिक्स है, तो बॉक्स में कितने डिजिट आनी चाहिए? 110 से अलग, ये तो 110 हो गया, लेफ्ट वाला तो अलग हो गया। यहाँ पे कितने डिजिट आनी चाहिए? 2, एक जीरो, यहाँ एक फिक्स, यहाँ भी एक फिक्स, जितनी जीरो है उतने फिक्स है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक और एक 2, तो 8 दूनी 16, 2 ही, इसका मतलब ये भी सही है। यहाँ पे देखिए 9 और 91 कितने हो जाते हैं? 100, तो 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट यहाँ फिक्स है और 2 डिजिट यहाँ फिक्स है, तो डिजिट कितनी हो जाएंगे टोटल? ये 4। तो ये कितना है? यहाँ पे कितना है? 100 है। 100 में कितने डिजिट हैं? 2, कितनी जीरो है? 2, तो 2 यहाँ पे फिक्स है, 2 यहाँ पे फिक्स है, कितनी फिक्स हो जाएंगी? 2 और 2 4, तो मल्टीप्लाई करिए आपने, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, कितनी डिजिट आई है? 3, होनी कितनी फिक्स चाहिए? 4, तो एक जीरो हमने अपनी तरफ से लगा दी, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए आप यहाँ पे कितना है? 8, एक जोड़ दिया आपने, कितना हुआ? 9, मल्टीप्लाई करें, 9 8 जा कितने हो गए? 72। अब ये इनका सम कितना है? 10,000, जो भी बचा रिमेनिंग बॉक्स में बंद कर दिया, इसका सम कितना है? 10,000, जीरो कितनी है? 4, तो 4 डिजिट यहाँ फिक्स है जी,
और 4 ही यहाँ, तो टोटल ये जो बॉक्स बनेगा इसमें कितनी आएगी 8। अब जैसे आपने मल्टीप्लाई करी 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 9 9 जा 81 और 8 89, 8 9 9 जा 81 और 8 89, कितने डिजिट है 5, होनी कितनी चाहिए 8, तो हमने क्या करा 3 जीरो अपनी तरफ से लगा। ऐसी यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई करी थी तो कितने डिजिट होने चाहिए थे 2 और 2 4, इस बॉक्स में कितने होने चाहिए थे 4, है कितने मल्टीप्लाई करके कितने आएंगे 3, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, एक जीरो अपनी तरफ से लगाई। और हमेशा याद रखना ये लेफ्ट हैंड साइड में लगेगी, किधर लगेगी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए 7 8 56, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इनका सम कितना है जी 100, 100 में कितनी जीरो है 2, तो 2 डिजिट यहाँ फिक्स है 2 यहाँ फिक्स है, तो इस बॉक्स में कितने डिजिट आने चाहिए आप कहोगे 4, तो मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे 70 30 2104 ही है, तो कोई जरूरत नहीं, ये मल्टीप्लाई। अब एक स्टूडेंट जो बहुत इंटेलिजेंट है वो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि सर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 डिजिट आ गई तो फिर क्या होगा, है ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये 10 है, सम कितना है 10, 1 0 1 फिक्स यहाँ 1 यहाँ, तो इस बॉक्स में कितने फिक्स होने चाहिए थे 2। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम मल्टीप्लाई करें और 3 डिजिट आ जाए तो क्या होगा कि 1 आ गई तो जी 0 लगा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 3 आ गई तो फिर क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं ये 3 नहीं आ सकती। अब इसका रीजन आप सुनिए, ये 3 क्यों नहीं आ सकती। अब ये बहुत सारी ट्रिक हैं जो YouTube पे अलग अलग करके दिखाई जाती है, लेकिन ये सब एक ही ट्रिक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे, एक ही रूल है, उसी से ये सारी ट्रिक्स बन गई इस तरीके के फॉर्मेट की, जब डिजिट क्या हो 5 हो या ये मल्टीप्लाई वाला जो रूल है। अब आप देखिए जैसे मैंने ये कहा था कि ये 5 है और यहाँ पे 2 है, ये 5 है यहाँ पे 8, आपने कहा लेफ्ट मोस्ट सेम है कोई दिक्कत नहीं, और एक जोड़ दिया और मल्टीप्लाई कर दी 5 6 30, ये बॉक्स बना दिया, और यहाँ पे इन दोनों का सम कितना हुआ 8 और 2 10, जब इन दोनों का सम कितना हुआ 10, तो 10 में मैंने कहा 1 0 1 डिजिट यहाँ फिक्स 1 यहाँ, जितने जीरो उतने ही फिक्स है, तो बॉक्स में कितने आएंगे 2, 8 दूनी कितने हुए 16। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठा था कि जी 3 हो गए तो क्या होगा। अब आप देखिए अगर 2 नंबर हैं जिनका सम कितना है 10, मैंने लिखा 2 नंबर हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, इनका सम कितना है 10, तो देखते हैं 10 कैसे कैसे हो सकता है आप बताइए, या तो 1 और 9 10, या 2 और 8, या 3 और 7, 4 और 6, या 5 और 5, इससे अलग कोई पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सारे प्लस में लेने हैं, क्योंकि ये सब क्या है नंबर है डिजिट्स। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9, एक ही डिजिट है तो आप 1 0 लगा दोगे, बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं, 2 8 16, 3 7 21, 4 6 24, 5 5 25, तो मैक्सिमम 2 डिजिट की मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट का सम 10 है तो उनकी जो मल्टीप्लाई है मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है 25, तो इसका मतलब 3 डिजिट नहीं आ सकती, कितनी हो सकती है 25। और यहाँ से आपको एक बात और पता चलेगी कि जैसे जैसे डिफरेंस, जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 और 9 में 8 का, तो मल्टीप्लाई कम आ रही है, अगर डिफरेंस कम हुआ, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 6 का, तो मल्टीप्लाई बढ़ जाती है, और डिफरेंस कम हुआ 3 और 7 में 4 का अंतर है, मल्टीप्लाई की वैल्यू और बढ़ गई, यहाँ पे डिफरेंस और कम है तो मल्टीप्लाई और बड़ी आई 24, और यहाँ पे डिफरेंस बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितनी आई मैक्सिमम आई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 2 नंबर हो या 3 हो और उनका सम क्या हो कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम कब होती है, जब डिफरेंस क्या होता है मिनिमम, जब डिफरेंस क्या होगा मिनिमम, तो मल्टीप्लाई क्या आएगी मैक्सिमम। तो इसी से मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कोई पूछता, यहाँ पे मान लिया ये क्वेश्चन होता 5 20 और यहाँ पे 5 80, ठीक है, तो आप क्या करते लेफ्ट मोस्ट सेम है, इसमें एक जोड़ देते 6, मल्टीप्लाई कर देते 6 5 30, और ये बॉक्स बना देते। अब आप कहते इन दोनों का सम कितना है 100, तो 2 डिजिट यहाँ फिक्स है 2 यहाँ फिक्स है, बॉक्स में कितनी आएंगी 4, मल्टीप्लाई करी 80 20 की 1600, 4 ही है, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। तो अब आप देखिए अगर 2 डिजिट का 2 नंबरों का सम कितना है यहाँ पे 100 है, 2 का सम कितना है 100 है, कोई आपसे पूछे मल्टीप्लाई मैक्सिमम कितनी होगी, जब इनके बीच में डिफरेंस कम होगा 50 50 का, तो मल्टीप्लाई मैक्सिमम आएगी कितनी 2500। जैसे 100 तो ये भी होता है कि 1 और 99 का सम भी 100 है या नहीं, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई कितनी है 99, 20 और 80 का सम भी 100 है, मल्टीप्लाई कितनी है 1600,
लेकिन 50 और 50 का सम भी कितना है 100, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी है 2500। तो यही मैक्सिमम होती है, जब डिफरेंस मिनिमम होगा तो मल्टीप्लाई मैक्सिमम होगी। इस बॉक्स में कितने डिजिट फिक्स बताए थे, अगर 100 है 2 जीरो है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो बॉक्स में कितने आने चाहिए 4, तो 4 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, अगर 3 होते तो हम 0 लगाते। बात समझ पाए हैं? तो इसमें आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए, और जल्दी ही अगली वीडियो अपलोड करते हैं। और इस बार कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो अर्थमेटिक का या एडवांस का। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ पाए होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। एंड आप सभी को यही हम विशेष करते हैं कि आप ये जो ज्ञान है, जो हमने काफ़ी एक्सपीरियंस से, जो पिछले 7-8 सालों के एक्सपीरियंस से हमने सीखा है, वो आपके साथ हम शेयर करें और आप इन चीज़ों को आगे तक बढ़ाइए। थैंक यू, बाय।